हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो हल्ला बोल में आज हम मुद्दा उठा रहे हैं पानी की समस्या का, क्योंकि देखिए गर्मियों की शुरुआत होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती और इसी बीच ग्रामीण लोगों को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगाई जाती है, लेकिन किसी तरह से उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। तो आज हल्ला बोल में हम यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि आप अपने इर्द गिर्द किस तरीके की समस्याओं को देख रहे हैं। बिजली पानी की समस्याओं से कितने ग्रामीण क्षेत्र हैं जो दो चार होते नजर आ रहे हैं, और देखिए क्या ये समस्याएं सिर्फ गर्मियों में ही पनपती हैं, ये समस्याएं क्या सर्दियों के वक्त में भी आती हैं। तो आज हल्ला बोल में हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि कहीं पर सीवर की समस्या है, कहीं पर बिजली नहीं है। शिकायत के बावजूद भी प्रशासन आखिरकार अनजान क्यों बना हुआ है। लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हैं। और बात अगर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो देखिए वहां पर अमूमन गर्मियों का वक्त आते ही बिजली की समस्या खड़ी होती है, बिजली नहीं आती है। बात 24 घंटे की करें तो देखिए 24 घंटे में महज 3 से 4 घंटे दिन में बिजली आ पाती है। और इसी के साथ अगर बात हम पानी की समस्या की करें तो देखिए कई गांव हैं जहां पर पानी तीसरे दिन आता है। तो ग्रामीण पानी की समस्या से भी दो चार होते नजर आते हैं, बिजली की समस्या से भी दो चार होते नजर आते हैं। इसी बीच आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ से सामने आई हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्याएं नहीं बल्कि ये समस्याएं बड़े शहरों में भी हैं। अब देखिए किस तरह से जनता इन तमाम असुविधाओं से त्रस्त होती नजर आती है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं और इसी के साथ हमें ये भी बता सकते हैं कि समस्याओं से आप कितने दिनों से दो चार हो रहे हैं, कितने सालों से दो चार हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने क्या इस मामले में गंभीरता दिखाई है? क्या स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में समस्या का समाधान करने में लोगों की मदद की है? तो देखिए तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं नजर आ रही, पुरुष नजर आ रहे हैं। पानी की जो समस्या है वो भी फिलहाल बनी हुई, इसी के साथ सीवरेज व्यवस्था भी ठप नजर आ रही है। और ये समस्याएं न सिर्फ हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आई हैं बल्कि इस तरह की समस्याएं शहरों से भी सामने आ रही हैं। और ये तस्वीर आपको बल्लभगढ़ से ही दिखा रहे हैं जहां पानी की समस्या भी है, सीवरेज समस्या भी है, बिजली की समस्या भी है। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा सकते हैं और इसके साथ ही हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द किस तरीके की समस्याएं देख रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं। अगर बिजली की समस्या आप महसूस कर रहे हैं, बिजली की समस्या अगर आप देख रहे हैं तो कितने दिन से समस्याएं देख रहे हैं और क्या स्थानीय प्रशासन इन समस्याओं के प्रति सजग दिखाई दिया है। और लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी समस्या से भी हमें अवगत करा सकते हैं। आप अपने विचार भी हम तक साझा कर सकते हैं, खासतौर पर वो जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं बनी हुई हैं उन पर भी आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। फिलहाल अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का संकट भी है, जल संकट भी है। बिजली कई गाँव में है जो कि 24 घंटे में महज 2 से 3 घंटे दिन में आ रही है। और इसी बीच जो वहां के पशुओं की रखवाली है या फिर जो चारे की व्यवस्थाएं हैं वो भी ग्रामीण लोग नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए जो बहुत सारे काम है वो बिजली पर ही निर्भर रहते हैं और आज जो कृषि है, कृषि का कार्य भी बिजली पर ही निर्भर हो गया है। तो इसी बीच किसानों को भी समस्याएं महसूस करनी पड़ रही हैं, जनता भी इन्हीं समस्याओं से दो चार होती नजर आ रही है। और देखिए लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी लोग इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, इन समस्याओं से लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे बीच कॉलर प्रभु जुड़ चुके हैं। प्रभु आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? प्रभु आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, कि समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाह रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जल का संकट है, जल बचाने के लिए हम सरकार और प्रशासन की ही जिम्मेवारी नहीं बनती है। मेरे पब्लिक हेल्थ जिसके पास भी मंत्री जी के पास डिपार्टमेंट है, सबसे पहले तो हरियाणा में अपनी पूरी की पूरी उन्होंने अपना एक फीडबैक अपने अधिकारियों को स्पेशली आदेश देना चाहिए
कि किस गांव में पानी की समस्या है और किस टाइप की है, कितना पानी अवेलेबल है, कितना उनको अरेंजमेंट करना है। और जितनी भी ये पुरानी लाइनें हैं, मेरी हेल्थ मिनिस्टर से, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर से अनुरोध है, हरियाणा में जिन गांव में, शहर में, कस्बों में या छोटी छोटी ढाणियों में जो पुरानी जो पाइप है, पीने की पानी की जो पाइपलाइन दबी हुई है, उनको उखाड़ करके नई DI पाइपलाइन दबाई जाए, ताकि वो डैमेज हो चुकी है और WHO के अनुसार वो स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए भी यूजफुल नहीं है लाइन, जो प्लास्टिक की है, सीमेंट की है। तो DI लाइन पूरे हरियाणा में डाल देनी चाहिए। और एक एक घर में 3-3 कनेक्शन है, 4-4 कनेक्शन है। पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर और पब्लिक हेल्थ के जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, अपने अपने जिनका एरिया बनता है वो स्पेशली फीडबैक लीजिए कर्मचारियों से गांव में। अब किसके घर में 3-3 कनेक्शन है, 4-4 कनेक्शन है, अवैध कनेक्शन है, उनको काटा जाए। जल की बहुत वेस्टेज हो रही है और जल का एक श्री गणेश हो चुका है। एक हरियाणा में नहीं, भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी जल, कई देशों में विदेश जल का संकट है। चलो हम विदेशों की बातें नहीं करेंगे, हमें तो अपना खुद का अरेंजमेंट करना है। एक तो जिन घरों में एक एक घर है और इसमें 3-3, 4-4 कनेक्शन है, उनको काटा जाए। और कई घरों में क्या देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर में रहते नहीं, उनके परिवार वाले रहते हैं, शहर में शिफ्ट हो गई, कोई गुड़गांव हो गया, गुरुग्राम, कोई बॉम्बे हो गया, कोई दिल्ली हो गया और कोई अदर साइड में कहीं भी। तो उनके घर में जो नलकूप के जो कनेक्शन है वो आज भी जो के तो बने हुए हैं। तो उनके जो नलकूप जो आता है तो पानी वेस्टेज बह रहा है, क्यों? कोई यूटिलाइज करने वाला नहीं है। उन कनेक्शन को काटा जाए। जो अवैध कनेक्शन है उनको काटा जाए। ये शब्द एक नॉर्मली शब्द नहीं है, बहुत कॉस्टली वर्ड है। ये पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर जी और सीनियर अधिकारी तुरंत इसके पास फोर्स विद एक्शन लेना चाहिए। जितने भी अवैध कनेक्शन, हर घर को एक कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। और इन कर्मचारियों को जैसे लाइट का टाइम टेबल होता है, उसी तरह कर्मचारियों को सख्त से सख्त आदेश दिया जाए कि टाइम टेबल के अनुसार पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्योंकि इनका कोई टाइम टेबल नहीं होता, ये रात में भी पानी देते रहते हैं, दिन में भी पानी देते हैं, इनका कोई टाइम टेबल नहीं होता। तो बहुत शुक्रिया प्रभु, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अच्छा सुझाव आपकी ओर से दिया गया और अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी हमें अवगत करा। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आसपास किन किन समस्याओं को देख रहे हैं। और कार्यक्रम में अगले दर्शक रमेश भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? रमेश कह रहा हूँ, अभी बीच में एक खबर आई थी हरियाणा न्यूज में, हाँ जी, कि हरियाणा सरकार को बिजली का बहुत घाटा पड़ गया है, क्योंकि कंपनियां बंद हो गई हैं, बिजली बिक नहीं रही। तो ये आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं बिजली की प्रॉब्लम नहीं है बिजली की। अब ये हरियाणा सरकार बताएगी, जो कंपनियां इतनी पूरी खुली नहीं है तो बिजली गई तो कहाँ गई। नंबर 2, आज भी छोटे छोटे गांव में, रूढ़िवादी गांव में लोगों ने कनेक्शन ऐसे डोरी से ले रखा है। जो गवर्नमेंट इन्हें वो चेकिंग करे ना, पकड़ दकड़ करे, उसको चेकिंग करे, रात को पकड़े, टीम भेजे, ये देखे लोग सोए हुए बस्ती के साथ कनेक्शन कैसे उल्टे पुल्टे हुए पड़े हैं। नंबर 2, जो प्रॉब्लम सीवर की है ना मैडम, ये क्या है, अब सीवर की सफाई के लिए मैंने कई बार नगर निगम गुरुग्राम को फोन भी किया, टोल नंबर, भाई साल में एक आध बार सीवर की सफाई कर दिया करो, लेकिन वो परवाह नहीं करते साहब। लेकिन मजबूरी में जो है, मेरे को किसी सफाई कर्मचारी को बुला के उसको 500, 600 मांगते, 700 मांगते हैं, और पैसे दे के डंडी मरवानी पड़ती है 2 मिनट के लिए, और वो सीवर साफ हो जाता है। इसकी वजह से कंप्लेंट नगर निगम गुड़गांव को की है, कोई परवाह नहीं करता। नंबर 3, समस्या पानी की मैडम, मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा में जब बारिश आती है तो सारा पानी वेस्ट जाता है, इसका कोई स्टोरेज नहीं है। अगर स्टोरेज हो तो पानी की समस्या खत्म हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया रमेश भाटिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
अच्छा सुझाव आपकी ओर से दिया गया और लगातार हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द किस तरीके की समस्याएं देख रहे हैं। और जो पानी की समस्या है, जल संकट की समस्या है, बिजली की समस्या है, ठप सीवरेज व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, तो इन समस्याओं का किस तरीके से समाधान हो सकता है? आपने क्या स्थानीय प्रशासन से कभी इन समस्याओं से गुहार लगाई है? वहां से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? किस तरीके की प्रतिक्रिया अधिकारियों की ओर से दी गई? या फिर तत्काल मुद्दों की बात करें तो फिलहाल आप अपने इर्द गिर्द, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या अपने शहरी क्षेत्रों में किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं? और अगर आप इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा सकते हैं। तो देखिए, लगातार हल्ला बोल में हम मुद्दे उठाते रहे हैं, जो जनता से जुड़े रहे हैं और राय लेते रहे हैं आवाम से, जनता से। जनता किस तरह से इन मुद्दों के बारे में सोचती है, इन मुद्दों का क्या समाधान होना चाहिए, किस तरह से समाधान होना चाहिए, सरकार को कितना और ज्यादा गंभीर होना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को और कितना गंभीर होना चाहिए, कितने लापरवाह अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो तमाम मुद्दे हम जनता के उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जनता से जानने की कि वो इन मुद्दों के प्रति क्या सोच रहे हैं, किस तरह की समस्याओं से वो भी दो चार हो रहे हैं। तो जितने दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं से हमें मुखातिब करा सकते हैं, बता सकते हैं कि वो किस तरह की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। हम बिजली की समस्या पर बात कर रहे हैं, पानी की समस्या पर बात कर रहे हैं, इसी के साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि जिन शहरों में सीवरेज व्यवस्था ठप है, वहां के लोग भी इन अव्यवस्थाओं के चलते स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम बल्लभगढ़ की दिखा रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा शहर है, इस तरह का शहर है, यहां पर भी किस तरीके की असुविधाएं नजर आ रही हैं, अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। लोग यहां भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध करते नजर आ रहे, रोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या, पानी की समस्या तो गहराई रहती है, लेकिन बड़े शहर भी इन समस्याओं से दो चार होते नजर आ रहे हैं। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं हम तक साझा कर सकते हैं और इसी के साथ हमें बता सकते हैं कि किस तरह की समस्याओं से वो दो चार हो रहे हैं। सवाल यही है कि बिजली की समस्या का आखिरकार समाधान कब होगा, कब लोगों को भरपूर बिजली मिल पाएगी जिनसे वो कृषि का कार्य, अपने घरेलू कार्यों को सुविधापूर्वक संपन्न कर पाएंगे, सुविधापूर्वक पूरा कर पाएंगे। और पीने का जो पर्याप्त पानी है उसका संकट प्रदेश भर में गहराया हुआ है, वो संकट कब दूर होगा? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। तो लगातार हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो तमाम समस्याएं बता रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप भी इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। तो ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की ही बात नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र भी इन्हीं समस्याओं से दो चार होते नजर आ रहे हैं। कब तक सहनी पड़ेगी प्रशासन की लापरवाही, ये भी बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और लोगों की सुनवाई आखिरकार कब होगी, क्योंकि लोग प्रशासन से लगातार गुहार लगाते रहे हैं। बिजली की समस्या का समाधान कब होगा, क्योंकि देखिए, जब भी गर्मियों का सीजन आता है, गर्मियों की शुरुआत होती है, बात जून जुलाई की भयंकर गर्मी की करें तो तब भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाती है, पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। एक तो प्रदेश में जल संकट की समस्या बनी हुई है, बावजूद इसके जल संकट के प्रति स्थानीय प्रशासन भी गंभीर नजर नहीं आते हैं। हमारे बीच हमारे दर्शक राम जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? राम नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जी, मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करके एमएलए एमपी को खरीद के सरकार बना रही है। ये जनता को सोचना होगा, तक नजरअंदाज जनता करती रहेगी तो आपके साथ इसी तरह होता रहेगा। अब आ गया पानी का मुद्दा। हाँ जी। वाटर सप्लाई का जो पानी आ रहा है, टंकी के अंदर जैसे खुले तालाब में काई जम जाती है हरे रंग की, इसी तरह टंकी में हरे रंग की काई जम रही है। दूसरा, जो सीवर एक हफ्ते से मेन रोड पे ओवरफ्लो हो रहा है, निकलना दुर्भर हो रहा है, कोई साफ करने वाला नहीं, कोई वो नहीं करने वाला। और कोरोना को, असली कोरोना जो जन्म दिया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जो कोरोना के नाम पे आप भय पैदा कर दिया, मानसिक रोगी पैदा कर दिया आपको,
उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, जबकि उसका कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कोरोना घोषित करके मानसिक रोगी करके छोड़ दो, घर में पड़े रहो, ना रिश्तेदार पूछे, ना बेटा पूछे, ना माँ पूछे, ना भाई पूछे, ना पत्नी पूछे। ये कैसी मानसिकता होगी इंसान की। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया राम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा रहे हैं, और इसी बीच प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें अपनी समस्याओं से भी अवगत करा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कमी लगातार बनी हुई है, इस कमी पर भी ध्यान कब जाएगा, कब मिलेगा पर्याप्त पीने का पानी, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या भी गहराई हुई है। खासतौर पर अगर रोहतक सोनीपत इलाके की बात करें तो वहां पर लगातार लोगों की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि गर्मी में वहां पर पानी तीसरे दिन आता है। तो गर्मी में पशुओं के लिए, कृषि के लिए, इसी के साथ घरेलू कार्यों के लिए ये पानी पर्याप्त नहीं रहता है। पानी का संकट लगातार गहराया रहता है। और बात अगर बिजली की समस्या की करें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या लगातार बनी रही है। और इसी बीच राम सचदेवा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? राम नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70% लोग हमारे गाँव में ही रहते हैं, जिनकी वोटों से ये सरकार बनती है। ये सरकार दावे तो बहुत करते थे, देखो गर्मी का मौसम है, पानी, बिजली, हर चीज चाहिए, जो छोटे मतलब वो हर चीज की जरूरत होती है। तो जो गर्मी का मौसम, हर चीज सरकार वादे तो बहुत करती है, लेकिन उसका क्या फायदा अगर गांव में ही 70% लोग गांव में ही रहते हैं और इन्हीं की वोटों से सरकार बनती है। अगर यही अगर परेशान हो तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, ग्रामीण को वो होना चाहिए। और सरकार दावे करना और कहना और करने में बहुत फर्क है। हर चीज की कोई जिम्मेवारी हो तो जिम्मेवार कौन है? ये सरकार ही तो जिम्मेवार है, ये सरकार ही तो करेगी। तो बाहर वाला कोई विदेशों से थोड़ी आएगा, कोई वो थोड़ी है वो करेगा। हरियाणा का ये सीएम ये पीएम वादे तो बहुत करते हैं, ये मनोहर लाल खट्टर जी, मोदी जी वादे तो बहुत करते हैं। वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया ये ग्रामीण बेचारा सीधा साधा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। राम सचदेवा, जय हिंद। बहुत अच्छे विचार आपकी ओर से दिए गए, अच्छी समस्याएं आपने बताई अपने क्षेत्र की भी, और इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का भी आपने जिक्र किया। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार हम दर्शकों से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इर्द गिर्द किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं। खासतौर पर अगर बिजली की समस्या की बात करें, पानी की समस्या की बात करें, सीवर और ओवरफ्लो हो जाते हैं, सीवरों की ठप्प व्यवस्था की बात करें तो देखिए लगातार स्थानीय प्रशासन से स्थानीय निवासी गुहार भी लगाते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी समस्याओं का कोई समाधान होता नजर नहीं आया है। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। हल्ला बोल में आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और देखिए लगातार गर्मियों की शुरुआत होते ही किसानों को भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि देखिए कई क्षेत्रों में धान की फसल की बुआई, सिंचाई, इस तरह के जो तमाम कार्य वो शुरू किए जाते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है, नई फसल की बारी है, और नई फसल की बुआई के चलते, नई फसल में सिंचाई के चलते बिजली की आवश्यकता होती है। तो इसी बीच कृषि के जो कार्य हैं वो भी अधर में नजर आते हैं। किसानों को इन समस्याओं से दो चार होकर ही अपनी खेती करनी पड़ती है। बात अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की करें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इन समस्याओं से दो चार होते नजर आते हैं। पीने का पानी समय पर नहीं मिल पाता, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। इसी के साथ हमारे साथ कार्यक्रम में एमपी शर्मा जुड़ चुके हैं। एमपी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम, देखो पहले तो ये सरकार को दिखाओ, जो सरकार की, मोदी सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाते फिर रहे हैं, तो उनसे पूछो कि यही उपलब्धियां हैं क्या। दूसरा मैं ये कहता हूँ डीसी होते हैं तो उनको मतलब इसे लोगों की समस्या का नहीं पता। तीसरा मैं ये कहता हूँ कि ये महिला जो खड़ी हैं इतनी दुखी हो रही हैं, तो कल मैं महिला अध्यक्ष को देख रहा था, सोनाली फोगाट के लिए जितनी पैरवी कर रही हैं वो इन महिलाओं के लिए भी इतनी पैरवी करके दिखाए ना। ये भी तो महिला हैं, सच्ची महिला आयोग की सदस्य है या अध्यक्ष है तभी मानी जाएगी। हर महिला के लिए लड़ाई लड़े तब तो वो अध्यक्ष, नहीं तो राजनीति कर रहे हैं सब। तो
जनता के लिए कोई भी नहीं, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। अगर सच्ची महिला अध्यक्ष है तो इन महिलाओं की सुन के तुरंत हल करना चाहिए और सरकार को ये दिखाना चाहिए कि यही उपलब्धियां हैं क्या। जी बहुत शुक्रिया एमपी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और लगातार हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इर्द गिर्द किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं, बिजली की समस्याओं से वो किस तरह से दो चार हो रहे हैं और क्या उनको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल पा रही है, पर्याप्त मात्रा में क्या उनको पानी मिल पा रहा है। तो हल्ला बोल में हमने जनता से जाना कि वो अपने क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं महसूस कर रहे हैं। और हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।